9 ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट देखते रहे हैं, पार्ट 5। इसमें हम लोग देखेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अल नीनो और क्या क्या फैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है क्या। तो सबसे पहले ये चीज़ है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये अगर अर्थ है तो यहाँ पर आप देखें कि अफ्रीका के पास, अफ्रीका के ऊपर से मेडिटेरियन सी आप देखेंगे। अफ्रीका का अगर मैप देखेंगे तो ऊपर में मेडिटेरियन सी है। उस मेडिटेरियन सी से क्या होता है, वहाँ पर मेडिटेरियन से एक विंड उठता है और विंड उठते हुए वो सीधा यहाँ से आगे बढ़ते रहता है ब्लैक सी होते हुए मेडिटेरियन सी या उसके आसपास का रीजन से, इसलिए इसको मेडिटेरियन रीजन भी कहते हैं। वहाँ से ब्लैक सी क्रॉस करते हुए फिर ये एशिया पहुँच जाता है, ईरान, इराक होते हुए पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचता है। और इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ गुजरात के ऊपर से मैंने पंजाब के आसपास ये जाता है और ये क्रॉस करते करते यहाँ पर जो हिमालय है, जैसे अगर देखेंगे कि हिमालय है तो हिमालय इस तरीके से ऐसे है, तो हिमालय से टकरा कर ये जो विंड है वापस होता है। अब यही जो मेडिटेरियन सी से, जो इसको हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, और ये अक्सर ठंडा में होता है। जैसे अगर अभी ठंड है विंटर सीजन में तो ये हवा तेज़ी से उड़ जाता है और आने के बाद टकराने के बाद ये हिमालय रोकता है, इसको हिमालय से जाता है। तो यहाँ दो वर्ड से बना हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न मैंने क्या किया, वेस्टर्न से जो विंड्स आता है ये ऊपर आते आते फिर जेट स्ट्रीम से मिक्स कर जाता है, इसका स्पीड और बढ़ जाता है और ये डिस्टर्बेंस है, इन्फ्लुएंस करता है, हिमालय से टकरा के ये वापस आता है और होते होते ये गुजरात के आसपास ही पहुँच जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसी घटना से कभी कभी जनवरी फरवरी और ये विंटर में ये आसपास में जनवरी फरवरी में यहाँ खूब बारिश हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा है। और ये क्या होता है, नॉर्थ और वेस्टर्न जो एरिया है इसका जो मौसम कैसा रहेगा ये तय करता है ठंड के समय में। यही वेस्टर्न साइक्लोनिक, और साइक्लोनिक मतलब कि साइक्लोन मैंने कि पूरा तबाही मचाने वाला साइक्लोन, हवा इतना तेज हो जाता है कि जो अगर कहीं हवा तेज आप देखेंगे, अगर ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ऊपर के एरिया में आप देखें कि पहले ही बताया कि यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ सन रहता है, तो सन का जो ये रोशनी यहाँ ज़्यादा पहुँचता है तो निश्चित है कि यहाँ लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा जिसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसी से गुजरता है यहाँ से सब ट्रॉपिकल एरिया से। तो हाई प्रेशर है, यानी कि हाई प्रेशर जो बहुत ज़्यादा उसमें नमी है, मॉइस्चर है, वो इस पहाड़ से टकराता है, हिमालय से टकराने के बाद एक वापस होता है तो वो मॉइस्चर जो है क्लाउड में बदल जाता है और क्लाउड से नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये बारिश हो जाता है। और इसी में से वर्ड है इल नीनो। तो इल नीनो जिसको अल नीनो भी कहते हैं, तो इल नीनो है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यानी दो साइक्लोन को अगर छोड़ दिया जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन मतलब कि और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो देश है इंडिया का वहाँ पर ही होता है। ब्राउट इन बाय दिस वेस्टर्न फ्लो, कि वेस्टर्न फ्लो अभी जैसे बताया मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी से होते हुए आता है। तो यहाँ पर है कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना, कि ये मौसम घटना है ऑफ द विंटर मंथ, जैसे बताएं कि ठंड के महीना में होता है। ब्राउट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, जो अभी हम जस्ट होता है मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन सी के आसपास से होते हुए ब्लैक सी होते हुए ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचता है, पंजाब होते हुए गुजर के वो हिमालय से टकराता है। तो दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द, और इसका प्रभाव क्या होता है, पहले बताया कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में यहाँ पर बारिश हो जाती है। अब चर्चा करते हैं इल नीनो का, या इसको अल नीनो भी कहीं लिखा हुआ है, ऐसे इल नीनो भी इसको कहा जाता है। तो ये जो नाम है, तो सबसे पहले ये स्पेनिश वर्ड है। तो हम जैसे बताए थे कि ओशियन करंट, आपको याद होगा कि यहाँ पर सन पड़ता है तो यहाँ पर वार्म करंट होता है। वार्म करंट होता है क्योंकि ठंड हो जाता है, जब पानी है ओशियन का वो निकलता है ये, और ये जैसे इसका जो हवा है ऊपर हो जाता है, तो इसी जो वार्म करंट है ये जब जाता है यहाँ से, ऐसे जो हम बताए थे कोरियोलिस फोर्स के कारण ये मूवमेंट करता है यहाँ से, तो इसी वार्म करंट को क्या होता है, वार्म करंट अगर देखेंगे तो ये वार्म करंट ऊपर गया, फिर यहाँ से जो कोल्ड करंट नीचे आया, तो ये वार्म करंट का जो घटना है, पेरू जो है ये साउथ अमेरिका से होते हुए वहाँ से ये
जो ये कोल्ड है, ये कोल्ड जो देख रहे हैं कोल्ड करंट, वो आते हुए ये इफेक्ट करता है मौसम को, खासकर का जो समुद्री क्षेत्र है, सी सरफेस है, और वहाँ पर क्योंकि ट्रेड विंड बहता है तो उसको कमज़ोर करता है। तो इसी को इल नीनो कहते हैं। इल नीनो जैसे कहाँ से, स्पेन से वर्ड आया ये, तो अल नीनो इज़ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट along द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू से होते हुए टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट द कोल्ड पेरूबियन करंट। जैसे पेरू से आता है ऐसे पेरूबियन करंट, ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, और ये बेबी क्राइस्ट के को रेफर किया गया। इसका मतलब जहाँ से स्टार्स फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस के टाइम में ये स्टार्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ अल नीनो लीड टू द इंक्रीज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीक इन द ट्रेड विंड रीजन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में बाकी देखेंगे। थैंक यू।